नमस्कार, मैं हूं करण कुमार गुण और इस वक्त आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। अभी मैं रामनगर के ग्राम पंचायत भावल गांव में उपस्थित हूं। ये ग्राम पंचायत भावल के अंतर्गत ही आता है और आज मैं एक ऐसे व्यक्तित्व का साक्षात्कार करने वाला हूं जो इस वक्त त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के रण में कूद पड़े हैं। हालांकि प्रत्याशी इनकी पत्नी है, ये प्रत्याशी पति हैं। पिछले बार ये 10 वर्ष का इनका कार्यकाल यहाँ पे रहा है। ये स्वयं यहाँ के पूर्व मुखिया रहे हैं कृष्णनंदन सिंह जी। आज इनसे हम इनके बारे में जानेंगे कि इनके कार्यकाल में कौन कौन सी उपलब्धि इस पंचायत को मिली, और जब ये 5 साल के ड्यूरेशन में ये मुखिया नहीं थे, पूर्व मुखिया थे, तो इन्होंने बहुत सारे गरीबों के उद्धार के लिए कार्य किया था। ये निर्देश नहीं देते हैं बल्कि स्वयं जाकर गरीबों का कोई भी काम हो, ज़रूरतमंदों का, ये स्वयं से जाकर निष्पादन करवाते हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। तो आइए आज हम कृष्णनंदन सिंह जी से बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में, इनके कार्यों के बारे में, और अभी चुनाव का जो माहौल चल रहा है इसमें इनके पक्ष में अभी जनता का मूड क्या है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए कृष्णनंदन सिंह जी, आपका स्वागत है खबरी 24/7 में। आप क्या कहना चाहेंगे, जो आप 10 वर्षों का कार्यकाल आपने इस पंचायत ने बिताया है, तो आपका क्या अनुभव रहा है? क्या पूछना चाह रहे हैं? 10 वर्ष में मैंने क्या आजकल पूछना चाह, किस बारे में? आपने गरीबों के हित में, ज़रूरतमंदों के हित में आपने क्या कदम उठाया? आपके पंचायत में पहले बहुत जगह आवागमन के लिए सड़क नहीं था, प्रखंड से सीधा जुड़ने के लिए सड़क नहीं था, तो उस वक्त आप कौन कौन सा कार्य किए हैं, हम आज आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, 2006 में मैं मुखिया बना जी। मुखिया संघ का अध्यक्ष भी बना। जी जी। जिस समय मैं मुखिया बना उस समय मेरे पंचायत में सरकारी लाभ गरीबों को, चाहे अनाज का हो, चाहे मकान का हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे रोड का हो, नाली का हो, चाहे आधार कार्ड का हो, किसी को नहीं मिलता था। जी। मेरे मुखिया बनने के बाद राशन कार्ड मैंने पूरे पंचायत के बिना किसी भेदभाव के हर आदमी को मैंने दिया, हर गरीब को दिया, हर लाभ को पाने वाले लाभों को दिया, जिसमें उन लोगों से 1 रुपया किसी से नहीं लिया गया और घर बैठे मैंने उनका कार्ड पहुंचाया। और कार्ड का 2 रुपया जो सरकार का नियम था कि सरकार उसको लेना चाहते थे, कि नियम था कि हर कार्डधारी से 2 रुपया लेकर ब्लॉक में जमा करना है और उसका रुपया कार्डधारी से लेना है। लेकिन टोटल पूरे पंचायत का हमने रुपया 2 रुपया के हिसाब से करीब 44 रुपया मैंने जमा किया था पूरे पंचायत का। मैं पेंशन दिया, हर ज़रूरतमंद गरीबों को पेंशन दिया, उनका कार्ड बनवाना, उनको फ़ोटो खिंचवाना, उनका फार्म भरवाना, कागज़ का व्यवस्था स्वयं मैं अपने निजी पैसे से करता था और उस गरीब को उसके यहाँ पेंशन को पासबुक भिजवाता था और पंचायत भवन में उसका पैसा बंटवाता था। 1 रुपया किसी को मैंने, किसी को पान तक किसी को खाने में नहीं दिया। जहाँ तक मकान की बात है, मेरे पंचायत में किसी को इंदिरा आवास नहीं मिलता था, उस समय इंदिरा आवास चलता था। आज तो प्रधानमंत्री हो गया है। हर आदमी को ज़रूरत था। मैं 1200 इंदिरा आवास अपने पंचायत में वितरण किया हूँ, 900 पेंशन वितरण किया हूँ। अगर कबीर अंतुष्टि का मामला जब आया, कफन का पैसा मैं घर बैठे लोगों को देता था। सरकार के खाते में पैसा नहीं रहती थी, तो फिर भी मैं अपने पैसा पटना रहूं या रामनगर रहूं या कहीं रहूं, 1000 रुपया जरूर भिजवाता था उसके पास में। सरकार के खाता में आया तो मिला, नहीं आया तो मैं पैसा दे देता था। बहुत सराहनीय कार्य रहा है आपका। रही सवाल अनाज, मकान, पेंशन, आधार कार्ड गांव-गांव बनवाना, जिस मोहल्ले में बिजली नहीं था बिजली देना, जहां पीसीसी सड़क नहीं था सड़क देना, नाली देना। पलिया ऐसा गांव है, फुलवरिया ऐसा गांव है जहां 2006 में बरसात के दिनों में चप्पल अपने हाथ में लेकर गांव में चलना पड़ता था, लेकिन उन गांवों को मैं पूरे पीसीसी से ढलाई कराया। उस गांव में कोई बिजली नहीं देखता था, बिजली दिया। उस गांव के लोग, पलिया फुलवरिया कुड़िया के लोग, वो सरकारी लाभ को जानते ही नहीं थे क्या होता है। एक तरह से समझिए कि रेता जंगल की तरफ था। उस गांव जाकर देखिए, शहर मैंने बना दिया और आज वहाँ हर अनाज, मकान, पेंशन से परिपूर्ण कर दिया।
ये कम बात नहीं हुई कि 10 बरस के कार्यकाल में मैंने 1200 घर दिया, 900 आपको पेंशन दिया, घर बैठे सारा लोगों को सुविधा दिया। 12 बजे रात को मैंने किसी को जरूरत पड़ा थाना, ब्लॉक, अस्पताल, तो मैंने उसका मदद किया। और किसी से एक खिली पान तक मैं पंचायत में खाया हूँ तो आप पूछ लीजिए, मैं नहीं किसी का खाता हूँ। चलिए, एक जनप्रतिनिधि से जनता को यही अपेक्षा रहता है, आप जनता के अपेक्षा पे खरे उतरे, तभी तो जनता आपको 10 वर्ष अपना सेवा करने का अवसर दी। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों के यहाँ एक त्रासदी आई थी, बाढ़ त्रासदी, जो कि मसान का जो बांध था वो तो ध्वस्त होते हुए पिपरा माफी को बर्बाद कर दिया, जो कि आप ही के गांव के बगल का एक छोटा सा गांव है। मैं उस वक्त आया हुआ था कवरेज के लिए, तो वहाँ पे मैंने एक ही शख्स को देखा, उतने लोगों के बीच में वो आप थे। तो सच में आप जनता के बीच जाते हैं, इसलिए जनता आप पे विश्वास करती है। तो क्या आप इस चुनाव में निर्वाचित होकर के आपकी पत्नी जी आती हैं, तो आपके माध्यम से उस गांव वाले लोगों को क्या सहूलियत मिलेगी? क्या फिर वो लोग बाढ़ त्रासदी से जूझेंगे, आधी रात को घर बार छोड़कर कहीं विस्थापित होंगे? सबसे बड़ा ये सवाल है। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑन रिकॉर्ड रहेगा, तो मैं आने वाले 5 साल के बाद ये आपको सबूत दिखाकर आपसे सवाल पूछ सकूँ मैं, इसलिए पहला चीज़ मैं बतला देना चाहता हूँ आपको कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। कोरोना काल में आप देखे होंगे, एक महामारी नहीं, 2 महामारी, 3 महामारी ये 2 साल के अंदर आई है। कोरोना काल में आप देखे होंगे, रामनगर में भी देखे होंगे कि जब अर्जुन लाल डीएसपी साहब थे, तो आप देखे होंगे कि 71,000 आदमी का खाना हम लोगों ने खिलाया था। जिस समय लोग मरने के डर से, मृत्यु की डर से, बीमारी की डर से घर से नहीं निकलते थे, उस समय हम लोग 1500-1600 आदमी का बस 62 दिन हम लोगों ने खाना खिलाया। ये आप देखे हैं, आप खुद देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना जिसमें हम लोग सबकी किसी की सहयोग थी, जिसमें मेरा भी सहयोग, मेरा आर्थिक और शारीरिक दोनों सहयोग था। लोगों को, बहुत लोगों को आर्थिक सहयोग का मैंने लाइन लग गया। अब देखें, अब रही सवाल की बाढ़ की समस्या। बाढ़ आई, अब ज़रूर देखे हमको हर जगह जो कटहरवा बांध था, कटहरवा बांध पर जो पहले लोगों ने, वहाँ के लोगों ने वहाँ बांध नहीं बनने दिया। आज मैं जब खड़ा हो गया तो आज बांध, उसमें पिचिंग हुआ। और आज मैं बतला देना चाहता हूँ कि 15 दिसंबर से उसमें काम लगने जा रहा है, जिसमें पूरा रिंग बांध होगा, पूरा बांध पिचिंग के साथ बनेगा और एक चैनल बनेगा उसमें, जिसमें पानी का निकासी हो। और आपको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक, मार्च तक आपका वो बांध चैनल फाइनल हो जाएगा और पुल का सफाई भी हो जाएगा। अब एक ही समस्या आती है वहाँ पर कि जो पुल है, आज से 50 साल पहले की मसान की पुल है, वो पुल सिल्टेशन हो गया है, पानी का बहाव नहीं है। जब तक पुल दूसरा नहीं बनेगा, हाइट उसकी ऊंची नहीं होगी, तब तक उस पानी की बाढ़ की समस्या समाप्त होने वाली नहीं है। उसका एक ही, अगर आज वहाँ पुल बन जाए तो मैं दावा करता हूँ कहीं भी टूटना असंभव है, असंभव है, टूटना नहीं करेगा। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपका ये राय जान करके। अभी आप पंचायत के अंदर घूम रहे हैं, जो भावल ग्राम पंचायत में जितना भी क्षेत्र आता है, जो भी गांव आता है, आप वहां पे घूम रहे हैं। इस 5 साल में कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहले समस्या ये है कि मैंने जितने लोगों को राशन कार्ड बनाया था, उसमें से 40% लोगों को राशन कट गया है। 40% लोगों का? 40% आप जांच कीजिए। और वो 40% जो कटा है, वो किसका कटा है? किसी गरीब का कटा है। बिल्कुल। आज वो 40% नाम जुड़वाने के लिए स्थानीय वर्तमान मुखिया जी अपने यहाँ बुलाए, लोगों से कागज़ भरवाए, क्या क्या किए, पैसा भी खर्च कराए, पैसा भी यहाँ सुना गया, ब्लॉक में लोग बेटी बहन भी गया, लेकिन किसी का नहीं बना। तो सबसे समस्या ये है कि आप कोरोना में समझे होंगे कि राशन का महत्व क्या होता है। बिल्कुल। जिसके पास राशन नहीं था और कमाने का साधन नहीं था, उसके लिए वो राशन लक्ष्मण बूटी था। बिल्कुल। इस बात को समझा जाए तो वो राशन जिसको मिला वो तो अच्छा रहा। जो 40% कट गया, वर्तमान मुखिया के निगरानी में कहिए या उनके कार्यकाल में कहिए, कट गया, उसका खमीजा जो गरीब भोगा है, उस दर्द को मैं समझता हूँ, दूसरा कोई नहीं समझता है। इसलिए मेरा सबसे पहला काम होगा कि जो राशन कटा है उस राशन को जुड़वाएं।
जो बहुत बूढ़े व्यक्ति हैं कि हमारे मतलब कि जो वर्तमान मुखिया के समय में जिनका पेंशन कट गया, जिससे मैं देता आया 10 बरस, मैं पत्नी चुनाव हारी आपको कब बजे 2016 में 16 में चुनाव हुआ तो जीत गए। जीतने के बाद में 17 से लेके 18, 19, 20, 21 आज तक ही 5 बरस में बहुत ऐसे लोग हैं करीब जिनका पेंशन कट गया। क्योंकि पेंशन सरकार किसको देती है? जो बूढ़े व्यक्ति कमा नहीं सकते हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो दवा नहीं खरीद सकते हैं, उनको देती है सरकार। तो वो जो खरीद नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, उस व्यक्ति को इन लोगों ने वर्तमान मुखिया की कार्यकाल में वो पेंशन काट दिया गया। मेरा बनाया हुआ पेंशन काट दिया गया, मेरा बनाया हुआ राशन काट दिया गया। मैंने जो 1700 सूची बनाया था मकान का, आप जाकर ब्लॉक में पता कीजिए, उस सूची को समाप्त कर दिया गया। जो सूची मैं पास कर दिया था, ब्लॉक में आ गया था, उस समय आचार संहिता लागू हो गया, वो नहीं बन सका। वो हमारे चुनाव के बाद में 2016 में जब ये चुनाव जीतने के बाद में जब ये पंचायत भवन में नाम बोला गया माइक से, तो जिन लोगों का माइक से नाम बोला गया, आप पता लगाइए, उसमें 1700 आदमी में 200 से 250 300 आदमी का नाम ही रहा, बाकी को नाम इन लोगों ने काट दिया। तो उस जो गरीब है, जिसको छतरी की ज़रूरत है, बरसात के दिन में एक खटिया इधर कटता है, एक खटिया गुदरा इधर कटता है, उसको मकान की ज़रूरत है, तो उस गरीब को मैं मकान दूंगा। जो अनाज कटा है उसको अनाज दूंगा, जो पेंशन कटा है उसको पेंशन दूंगा, जो आधार कार्ड के लिए बउआ रहा है, ब्लॉके जा रहा है, उसको ब्लॉक नहीं जाने दूंगा। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि 10 बरस में जिस तरह किसी की गरीब को, किसी भी गरीब के पत्नी को, बेटी बहू को मैं किसी भी काम के लिए ब्लॉक में नहीं जाने दिया, लेकिन 5 साल में यहाँ के बेटी बहन रात को 2-2 बजे राशन कार्ड बनवाने के लिए जाती रहीं ब्लॉक में, फिर भी नहीं बना। मुखिया की हैं दौड़ती रहीं, नहीं बना। जो पति देव लोग हैं वो लोग भी दौड़ते रहे, पैसा भी खर्च किए, लेकिन जो राशन मेरा बनाया वो लोग काट दिया, उसको भी कम से कम नहीं जुड़वा सका 5 साल में। नया बनाना तो दूर। तो मेरा काम है कि राशन को राशन देना, पेंशन को पेंशन देना, मकान को मकान देना, ताकि कोई गरीब मकान की, देखिए हम लोग तो रहते हैं पक्के का मकान में, बरसात के दिन में देखते होंगे अच्छे मकान चुनने लगता है। जी बिल्कुल। एक गरीब का अगर मकान किसी करकट का है या फूस का है, मूसलाधार बारिश जब 5 दिन 7 दिन चलती है, तो किस हालात में वो गरीब होगी। अब मर्द लोग बाहर रहते हैं, भोगती है पत्नी, बिल्कुल। वो अपने बच्चों को कहती उधर घुस जा बाबू पानी चू रहा है, वो कहती अपनी बेटी से उधर बा उधर हटा से भीग जाएगा। ये वो समझती है दुख दर्द को। इसलिए सबसे मेरा है कि सबसे पहले जो राशन मेरा बनाया हुआ राशन जो काटा है, उस राशन को जुड़वाऊँगा। और जो बच्चे का राशन जुटना चाहिए इन 5 साल में, जो मानते हैं कि 5 यूनिट है, उस समय था, आज 8 यूनिट हो गया, तो उस 8 यूनिट में 3 यूनिट तो जुटना चाहिए, तो वो 3 यूनिट में जुड़वाऊँगा। जिसको मकान नहीं है, या 2 मतलब कि मैंने बाप को पिता को दे दिया, उसके लड़का जवान हो गए, तो उसको देना जरूरी है। उसका शादी विवाह हो गया, उसके बच्चे हो गए, तो वो भी जरूरी है, हकदार हो गए हैं, उसको देना जरूरी है। वो मैं उसको मकान दूंगा, वो सारी सुविधाएं दूंगा। और 10 बरस में जिस तरह से मैं किसी भी आदमी को ब्लॉक नहीं जाने दिया काम के लिए, उसी तरह घर बैठे मैं सारा काम लोगों को कराऊंगा। इसमें कहीं गलत नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, गरीब मेरे साथ हैं। और बोले हैं चुनाव की बात, तो आपको आश्वस्त करते हैं कि भावल पंचायत की एक जनता, इसमें ना कोई जाति है ना धर्म है, एक जनता मन बना चुकी है कि इस बार पूनम देवी को मुखिया बनाना है। आप पता कीजिए, आंधी नहीं तूफान है। आप देखे होंगे कि वो लहर जो चला था, तूफान, कौन तूफान था, एक तो उसी तरह तूफान है ये, जी, जो समुद्री तूफान आया था, सुनामी, उस वही लहर है, ये रुकने वाला नहीं है। और जो प्रत्याशी लोग और खड़े हैं, उन लोगों को तो बीमारी पकड़ लिया है। अब रुपया लेकर घूम रहे हैं, कोई दारू लेकर घूम रहा है, कोई कुछ लेकर घूम, जनता कहते चुनाव में सब करता है सब। लेकिन मेरे साथ वो नहीं, मेरे साथ गरीब लोग भी हैं, सभी जाति के लोग हैं, किसान लोग भी हैं। मैं किसान को भी उस दिन बोला हूँ कि फरवरी में
सब किसी के खेत में बिजली लगाऊंगा, पानी पटवाने का बोरिंग कराऊंगा, बिजली पहुंचाऊंगा। किसान को भी सेवा करूंगा, मजदूर को भी सेवा करूंगा, गरीब को भी सेवा करूंगा, महिला को भी सेवा करूंगा और किसी को परेशान नहीं होने दूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और हम यहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी बात करेंगे। अब भी जौन बात कहनी है पूर्व मुखिया जी, एमे का सच्चाई रहा? सब सच्चाई बा। जौन पूर्व में मुखिया जी जौन बात कहनी है ओमे एक पैसा के भी कहीं खोट नहीं है। आज के रीजन में भी मुखिया ना रहते हुए भी हर गरीब के जहाँ जरूरत बा, जहाँ मदद बा, मुखिया जी एकदम तत्पर रहने और ओमे कहीं कोताही नहीं है। लेकिन वोट देम लोग एकदम वोट दल जाए। वोट हमनी के देहल का जाए कि जितना लोग हमनी के संपर्क बा ओकरो से वोट दिवावल जाए। समर्थकों से और भी समर्थकों से हम बात करते हैं। मुखिया जी के जो 10 साल के कार्यकाल रहल बा उससे रुआ लोग कुछ प्रभावित भइल बानी लोग इनके ना, अब की का मन बा? अरे वर्तमान में जो मुखिया जी जीतल बानी, अब हम का कहीं मन करता हुआ के काम से कि खुशी के मारे बैठ के उन्हें जाकर रोई। हमार लड़का घबरा गई रहा है चुनाव के समय में, तब मुखिया जी 2 दिन 3 दिन समय लागल, अपन कीमती समय निकाल के 2 दिन हमारा लड़का के तेराई थाना पुलिस जौन मदद रहा करे के हुआ के कहनी। बाकी लोग यो न पूछे आइल कि का जाने तीन के लड़कुआ के का भइल। अब मुखिया जी के चेहरा देख ले तो हमारा बुझाता है मुँहला के बातें देखी आदमी। ये यहाँ के जो जनता है वो पूर्व मुखिया से काफ़ी नाराज़ है। यहाँ एक वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, इनसे भी हम पूर्व मुखिया जी के बारे में हम फीडबैक लेते हैं। कृष्णनंदन सिंह जी पहले चुनाव जीता रहनी, तो यहाँ के घोटाला वोटाला नानू कैले रहनी, केहू से आवास लेला में पैसा, चाहे राशन कार्ड बनवाला पर, वृद्धा पेंशन बनवाला पर पैसा वैसा नानू लेते रहनी। बाबू कृष्णनंदन सिंह आज तक ना 20 बरस से ये जनता के सेवा में वहाँ करते अले। खेत में, खलिहान में, रोड पर, पैन में, पहाड़ में, जहाँ भी हो, काकी दादा मौसा जकरा के भी जो हो के मान सम्मान करत चल अइले। इलेक्शन में खड़ा भइले, बड़ी लोग ललायत भइल, उनका के इलेक्शन जितावल। 2 इलेक्शन 10 बरस रहल, बड़ी धन्यवाद भइल। जितना भी विकास के काम रहे वो करते चल अइलो। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो भी हो काम अपना घर, अपना दरवाज़ा पर जनता के बुला के सबके काम कराओ। चलिए, ना कहीं ब्लॉक में, ना कहीं ब्लॉक में, ना कहीं थाना में, ना कहीं रोड पर केहू रोवल, ना गावल। उनका हार गई के बाद 5 साल में जौन हालात जनता के संगे भइल बा बाबू, जनता बुझता। फिर भी समर्थन कृष्णनंदन बाबू ले बाड़े गाँव के ललायत के देख के, यही जनता के हम जौन भी कैनी आऊ जनता ए बेरा रोड ढिमलाता, ओकर पेंशन कट गई, ओकर राशन कार्ड कट गई। अच्छा चाचा, अब की का बुझाता यहाँ के चुनाव यहाँ अब की ए बेरा में ललायत जनता हो गई बा। अच्छा, जो फिर भी फील्ड में उनका के हमनी के लियावल जा, जो हमनी के विकास के काम सफलता चले। चलिए, यहाँ ग्राम पंचायत भावल की जनता से हम पूछताछ करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ एक और व्यक्ति हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं मुखिया जी के बारे में, जो कि पूर्व मुखिया कृष्णनंदन सिंह जी यहाँ के रहे हुए हैं। तो उस वक्त ये कैसा कार्य किए थे, ये हालांकि ये बता रहे हैं, तो इनकी बातों पे विश्वास न करके हम डायरेक्ट जनता मालिक से पूछ रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। तो क्या अभी जो जितनी बात बोले उसमें सच्चाई है? सच है।
अभी आगे आप लोग इनके मतलब कि साथ रहेंगे ना? हाँ साथ में है, रहेंगे क्या। हाँ गरीबों की मदद करते हाँ हैं? बहुत गरीबों की मदद, हर आदमी का मदद, गरीबों का हर आदमी का मदद करना। हमेशा आप लोगों के बीच में रहते हाँ हैं? हमेशा बीच में रहता है। कई नेता होते हैं जो कि चुनाव ना, आता है ऐसी जिसे बात हम लोग नहीं। बरसाती मेंढक भी कहते हैं। ना, वैसी बरसाती बात बेंगा, नहीं है। बरसात में ऊपर जाते हैं। नहीं, तो क्या कृष्णनंदन जी अन्य दिनों भी आप लोगों के साथ रहते हैं? हाँ हमेशा रहता है, रात हो या दिन हो कभी भी हो, अपना हर समय उपलब्ध है। चलिए बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ एक और ग्रामीण है, इनसे हम बात करते हैं। आप लोगों को 5 साल में माने 5 साल जौन बीतल ह, अब तो फिर चुनाव आइल बा, एमे रउआ लोग इनके जौन मुखिया जी रहलन ना रहली है, एगो लेडीजे रहली है, तो का वहाँ के द्वारा रउआ लोग इनके विकास मिलल बा, कोनो ऐसा सुविधा मिलल बा? मुखिया जी जैया सवानी तैया से कोई विकास के माने हमनी के कमी नहीं है भाई। आज के डेट में 5 साल नहीं की, हर जनता रोड पर छिटा गई बा, कोनो विकास नहीं है भाई। जहाँ ले वो खाता से पैसा माने गरीब के भी निकला गई बाटे, ओमे कोई कोताही नहीं है। आ जितना थाना पुलिस अलोक बलोक जितना मदद यहाँ के कैले बानी रहल बानी तबो नहीं रहल तबो हर जनता के बीच में यहाँ सेवा कैले बानी, चाहे अधीरा रात होके चाहे पछिला रात होके, चाहे एगो मोटरसाइकिल पकड़ाए ए मुखिया जी हर जगह से मदद कैले बानी गरीब के, कहीं एमें कोताही नहीं है। आज हमनी के जनता के बीच में लाइल में जा फिर मुखिया जी के ताज बनवाओ खातिर जौन बुरा हाल भइल बा 5 साल में तो कहियो ना भइल जौन कि आज जनता रोड पर छिटा गई बाटे। चुनाव के समय जनता पावर में रहती है, अभी जनता का पावर ही बोल रहा था, और मुखिया जी का जो पिछला कार्यकाल रहा है उसके लोग स्वर्णिम काल के रूप में याद कर रहे हैं। यहाँ के लोग उसे स्वर्णिम काल के रूप में देख रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इस ग्राम पंचायत की जनता कह रही है। मुखिया जी, जनता तो आप पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही है, तो अब क्या आप उन लोगों के भरोसे पे खरा उतरने का प्रयास करेंगे? देखिए 10 साल उन लोगों के भरोसे की कसौटी पर, जनता की भरोसे की कसौटी पर मैं खरा ही उतरा हूँ कि इस बार जनता पंचायत की, मुझे भी उम्मीद नहीं था कि किसी भी गांव में, पता कीजिए पलिया फुलवरिया कुड़िया धनरपा भावल, आज 90% लोग वोट देने के लिए तैयार, एक तूफान आंधी की तरह चल रहा है। और मैं इस बात को मानता हूं कि मेरा कर्म और प्रेम और वर्तमान मुखिया का भ्रष्टाचार, जो उनका चरित्र है भ्रष्टाचार है, उनका वो देन और मेरा कर्म और प्रेम का देन है कि पूरे रामनगर बाज़ार में पता कीजिए, 20 गांव में पता कीजिए, सारे लोग वोट मांग रहे हैं कि कृष्णनंदन सिंह को जिताइए। आपकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं नहीं है। है। आप बगहा जिला के एक कद्दावर नेता भी रहे हैं। जी, अब रही सवाल, आप खुद देखिए ना, शौचालय बना खत्म, शौचालय का पैसा भी खाता से निकाल लिया गया, जनता को मालूम ही नहीं चला। नल जल बना कहीं चलिए नहीं रहा है। मैं पूरे पंचायत में लाइटिंग किया था, लाइट भी समाप्त, इनका बनाया हुआ नाली समाप्त, पीसीसी टूट गया। मेरा 10 बरस का नाली पीसीसी अड़ा हुआ है, 2 बरस का नाली पीसीसी टूट गया है। सारी व्यवस्था ही चरमरा गई है पंचायत की, और आज गरीब महसूस कर रही है कि 5 साल बिना मुखिया का मैं पंचायत रहा है। मुखिया इसमें नहीं रहे, भावल पंचायत में मुखिया विहीन पंचायत रहा, जिसके चलते पूरे पंचायत के सभी जाति धर्म के लोग, सभी गरीब अमीर एकजुट होकर आज प्रयास कर रहे हैं कि मेरी जो पत्नी मैदान में है उनको जिताने के लिए, और एक तूफान देख रहे हैं, जनता की उमंग देख रहे हैं। उमंग देखकर और जनता के बीच जो विश्वास है, उस विश्वास को देखते हुए मैं आपको विश्वास नहीं, पक्का विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले 3 तारीख को जो बटन दबेगा वो सिर्फ 90% वोट, 95% बटन, ढोलक छाप जो है सेकेंड क्रमांक, ढोलक बजवा देना है। हाँ, क्रमांक संख्या 2 पर ईवीएम के जो ढोलक छाप है, ढोलक छाप को लोग ढोल छाप बटन दाबेगा, और दाबने के बाद पूरे पंचायत में ढोल बजाकर पूनम देवी को बुलाएगा और विकास का ढोल बजाएगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और हम यहाँ कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे।
मुखिया जी के रुआ लोगिन पूर्व मुखिया जी के समर्थन देतनी लोगिन कि ना? बिल्कुल समर्थन बा। पूरा पंचायत इनके साथ बाटे। बीतल 10 साल मुखिया रह चुकल बानी। इहे के पूरा बीपीएल पास कइल हो। काफ़ी इंदिरा आवास भी मिलल रहे। एक मिनट, बीपीएल जौन पास होता है एवरा इंदिरा आवास जौन के एवरा प्रधानमंत्री आवास योजना कहल जाता, तो मुखिया जी वो बेरा पैसा लेत रहनी कि ना? ये बेरा तो देखल जाता कई गो जनप्रतिनिधि लोग लेता। वो बेरा के टाइम में 25,000 के रहे, तो वो बेरा तो बहुत कम पैसा रहे। वो बेरा तो पैसा ना लेहल गई रहे। अच्छा, वो बेरा मैंने भ्रष्टाचार मुक्त रहुआ लोग इनके योजना मिला। बिल्कुल। चलिए, यहाँ की जनता से हम फीडबैक लिए हैं और हमारी शुभकामनाएं कृष्णनंदन सिंह जी के साथ है। ये हमेशा से ही गरीबों की मदद किए हैं। हमारे रामनगर क्षेत्र में इन्हें पहचान की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पहचान के मोहताज भी नहीं है। खबरी 24/7 के लिए मैं करण कुमार गुण, ग्राम पंचायत राज भावल।